आज राहुल गांधी को देश सुन रहा है। आज भी जोर शोर से उन्हें टीवी पर सुना गया। लोकसभा के सेशन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बजट सत्र चल ही रहा है। उधर दिल्ली में पार्लियामेंट में भी सेशन चल रहा है, जहां नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण आज दिया और मोदी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर, अग्निवीर, नीट, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर जमकर घेरा। लेकिन राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा कह गए जो सेल्फ गोल ना साबित हो जाए। सदन में धर्मयुद्ध शुरू हो गया इस पर, यह तो हमने देखा, लेकिन बाहर भी बवाल मच गया। बीजेपी ने राहुल के बयान को पूरे हिंदुओं का अपमान बताया और इसे पूरे हिंदुओं से जोड़ने पर राहुल गांधी ने भी ये बता दिया कि दरअसल ना तो पूरे हिंदू अकेली बीजेपी है, ना ही आरएसएस या फिर मोदी जी पूरे हिंदू हैं। उन्होंने कहा, मैंने जिनकी बात की वो समझ गए। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल के समर्थन में जरूर इसमें देखें। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी लाख आरोप लगाए, लेकिन इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के समर्थन में उतर आया है। बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है। सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। राहुल ने अपनी बात की शुरुआत हाथ में संविधान कॉपी लेकर की। उनके निशाने पर रही मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने बीजेपी को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया कि खुद को हिंदू बताने वाली पार्टी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। बतौर नेता विपक्ष राहुल ने अपने पहले भाषण में बीजेपी को हिंसक हिंदू बताते हुए घेरा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में उठकर कहा कि ये गंभीर बात है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल ने बाकायदा महादेव और गुरु नानक की तस्वीर हाथ में लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर वार किए। राहुल ने कहा कि हिंदू हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता, इसलिए अयोध्या ने बीजेपी को सबक सिखाया। राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से बीजेपी का कोर टॉपिक रहा है। ऐसे में जब राहुल ने बीजेपी नेताओं को हिंसक हिंदू बताया, तो अमित शाह समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाला और राहुल से माफी मांगने की मांग की। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लोगों को चैन में डाला। इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा। संविधान का इन्होंने अपमान किया। यह संविधान से ऊपर नहीं है सर। कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि बाहर भी राहुल के बयान पर देशव्यापी बहस छिड़ गई। राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की
मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। इससे राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी और वो आ गए पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पर, और शिव जी की तस्वीर, मैं शिव का भक्त हूँ, बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से वो शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे। लेकिन ऐसा था कि बस उकसाने के लिए आए थे, जहाँ पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। बीजेपी नेता जहां राहुल के बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़कर माफी की मांग कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि राहुल ने किसी हिंदू का अपमान नहीं किया, बल्कि बीजेपी हिंदुओं का इस्तेमाल केवल चुनाव जीतने के लिए करती रही है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है। बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर संविधान की कॉपी, भगवान शिव की तस्वीर और अयोध्या में बीजेपी की हार, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बहाने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर चुन कर वार की, जिस पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पलटवार कर रहे हैं। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देंगे, तो कह सकते हैं अगर राहुल का बयान ट्रेलर है तो पूरी पिक्चर आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।